नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं, क्या करवा चौथ की रात आप संभोग कर सकते हैं या नहीं। करवा चौथ का पर्व पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सज-धज कर पूरे हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का पर्व मनाती हैं और पूरे दिन निराहार रहती हैं। रात को चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। क्योंकि इस व्रत में निराहार रहा जाता है तो रात्रि में भोजन करने के बाद ये व्रत पूर्ण हो जाता है। करवा चौथ व्रत से जुड़ी अनेकों कथाएं और कहानियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, जिसके अनुसार सभी स्त्रियां इस व्रत के नियमों का पालन इस दिन करती हैं। लेकिन व्रत के दौरान संभोग यानी कि शारीरिक संबंध बनाने को लेकर व्रत के दौरान लोगों में काफी भ्रांतियां रहती हैं और कई बार स्त्रियां उस समय असमंजस में पड़ जाती हैं जब उनके पति उन्हें इस व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। या कई बार कहा जाता है कि बिना शारीरिक संबंध बनाए इस करवा चौथ के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के दौरान लोगों को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। हिंदू धर्म में संभोग शारीरिक संबंध करना या सेक्स करने को पवित्रता से जोड़ा गया है, तो इसलिए व्रत चाहे कोई भी हो उसमें पवित्रता होना जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी दूसरे ही व्रतों की तरह ही होता है, इसलिए इस व्रत के दौरान भी हम लोग सात्विकता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है और हमें पूरे दिन निराहार रहकर इस दिन भगवान गणेश को याद करना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में अथवा किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना अथवा संभोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए जो नियम अन्य व्रत और उपवास में लागू होते हैं, वही नियम करवा चौथ व्रत में भी लागू होते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करवा चौथ व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना मतलब पाप का भागीदार बनना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग होता है, क्योंकि रात्रि के दौरान 12 बजे के बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं और आप दोनों का यानी पति पत्नी का मन संभोग के लिए कर रहा है, तो आप रात्रि 12 बजे के बाद शारीरिक संबंध यानी संभोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ हम विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।